अस्सलामुअलैकुम। एक नया दिन है, एक नया व्लॉग है और एक बनेगा किचन में है व्लॉग। और आज आप ये सोच रहे होंगे कि अफ़शा ने क्या कबाड़ जमा किया हुआ है। जी जनाब, यही होता है। पास्ट किचन की चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अंडर एस्टिमेट करते हैं और बिल्कुल भी समझते हैं कि ये बिल्कुल भी बेकार हैं, लेकिन ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। वक्त पड़ने पर हमें इनका इस्तेमाल पता चलता है और ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम ढूंढते हैं, तो फिर ये हमें दस्तयाब नहीं होती। तो बस किचन की इन्हीं टिप्स के साथ आज का व्लॉग शुरू करेंगे, आज की वीडियो बनाएंगे। अब आप इन्हें किचन टिप्स कह लें, ट्रिक्स कह लें, आइडियाज़ कह लें या हैक्स कह लें। तो किचन टिप्स और हैक के साथ इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। आप इन्हें किचन के बेसिक टूल्स भी कह सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जो डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल रहते हैं। तो बस मैं एक एक करके इनके आपको सारे यूज़फुल बताऊंगी कि ये किस तरह से आपके यूज़फुल रह सकते हैं और इनका आपके घर में होना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, ये स्लाइसर है, ये ब्रोनो का स्लाइसर है, ये मेरे पास ऑल टाइम रहता है। अच्छा, मैं ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करती हूँ अनियन के लिए। अच्छा, जितनी भी आज आपको मैं टिप्स बताऊँगी वो सबसे ज़्यादा आपके लिए टाइम सेविंग है। यानी कि किचन में हम नहीं चाहते, अगर जो लोग नहीं चाहते हम किचन में पूरा दिन काम करते रहें और किचन में ही रहें और उनकी पूरी लाइफ किचन में ही गुजर जाए, तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले उसके लिए ये स्लाइसर है। सबसे ज़्यादा जो किचन कुकिंग के लिए चीज़ इस्तेमाल होती है ना, वो होती है प्याज। और प्याज काटने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप ये स्लाइसर यूज़ करेंगी तो प्याज मिनटों में कट जाएगी। ज़रूरी नहीं है इसलिए कि ब्लेड बहुत तेज़ होता है, आराम आराम से भी करें। आप जितना आराम से यूज़ करेंगे, इसलिए जो प्रो हो जाते हैं वो भी आराम से ही काटें, कि बहुत ब्लेड होता है वो बिल्कुल भी नहीं देखता, हाँ जल्दी कट जाता है। लेकिन आप ये स्लाइसर ले लें, इससे आप ना सिर्फ प्याज बल्कि गाजर, मूली, सारी सब्जियां भी काट सकती हैं। सलाद तो इससे बहुत ही अच्छा बनता है। तो किचन के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। किचन टूल्स में सबसे बेसिक है और दावतों के लिए तो इंतहाई इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अब सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम पीलर की। ये जो पीलर है, मैं 2 किस्म के पीलर यूज़ करती हूँ। सबसे ज़्यादा ये भी मेरे पास ब्रोनो का है। और कोई भी आप सब्ज़ी अगर बनाने बैठते हैं या कोई चीज़, तो सब्ज़ी छीलने में बहुत टाइम लग जाता है और ना सिर्फ छीलने में बल्कि हाथ भी ख़राब हो जाता है। मेरे पास 2 किस्म के पीलर हैं, लेकिन ये भी पीलर भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसमें थोड़े से दाने होते हैं, उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सही नहीं छिल पाता। इसलिए मैं ब्रोनो का ही इस्तेमाल करती हूँ, पहला वाला पीलर। उससे आसानी मिनटों में आपके आलू, गाजर, मूली, इवन सारी सब्जियाँ बहुत आसानी से छिल जाती हैं। और यही बात है कि ये भी टाइम सेविंग होता है, क्योंकि ना सिर्फ दावत में बल्कि डेली रूटीन में भी हमें टाइम कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। तो ये एक बहुत यूज़फुल और टाइम सेविंग टूल है। अच्छा, ब्रोनो का मैं इसलिए यूज़ कर बता रही हूँ आपको दोनों चीज़ें, कि ब्रोनो का मैंने यूज़ किया है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ ये दोनों चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है जो कि बिल्कुल बेकार लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये स्ट्रेनर कहला लें या छन्नी कह लें, लेकिन छन्नी जो है हमेशा ये डंडी वाली इस तरह की ख़रीदेंगे तो आपका हाथ नहीं थकेगा। मैं इससे आटा, बेसन, मैदा, केक की कोई चीज़ें इतनी आसानी से इससे छन जाती हैं। आप केक का बैटर भी मैं इससे छान लेती हूँ आराम से ही। और बेसन कढ़ी पकाने के लिए या बेसन की रोटी के लिए, बाकी इसलिए हाथ नहीं थकता। आप इससे आटा छानते रहें, बाकी जो गोल वाली छन्नियाँ होती हैं उससे आपका हाथ दुख जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेनर है, आप इसको अपने घर में रखें। बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्वांटिटी में चीज़ें भी आप इससे छानेंगे ना, आपका बिल्कुल भी हाथ नहीं दर्द करेगा। बाकी क्योंकि प्लास्टिक है, अगर गर्म चीज़ आप इससे छानते हैं तो थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ इससे नहीं छान सकते, तो मे भी प्लास्टिक है तो ये पिघल जाए। लेकिन हाँ, खुश्क चीज़ के लिए, ये ड्राई चीज़ों के लिए ये बहुत बहुत बेस्ट स्ट्रेनर है। और किचन के बेसिक टूल में जिसे हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं, फ़नल या कीफ कह लें हैं, जो कंटेनर छोटे होते हैं, जिनका माउथ छोटा होता है और हम इनमें उनको लिक्विड डालना होता है, उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट है। जैसे ऑयल होता है, ऑयल हमें छोटी बोतल में डालना होता है, तो हम लोग बाज़ औरतें हम में से ही जो बहुत ज़्यादा करतब दिखाती हैं और टाइम सेविंग के चक्कर में हम उसे ऐसे ही डालना शुरू कर देते हैं, जिससे ये होता है ना सिर्फ हमारा काउंटर भी ख़राब हो जाता है और हमारी बोतल भी। और अब तो फोल्डेबल फ़नल आ रहे हैं जिनको रखना बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे पास ये है फ़िलहाल, लेकिन ये मेरे लिए, जो मेरे पास छोटे दाने वाली चीज़ें भी होती हैं, दालें वगैरह, और मेरे पास माउथ तो स्मॉल माउथ कंटेनर होते हैं,
उनके अलावा जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें टाइम सेविंग होती हैं, मिनटों में काम हो जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइडर की, और स्पाइडर से तो सभी वाकिफ़ हैं, ये है स्पाइडर स्ट्रेनर। स्पाइडर स्ट्रेनर के तो इतने सारे काम हैं कि ये किचन के लिए इतने अहम इम्पॉर्टेंट है। आप इसे गरम, ठंडा हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे गरम खौलते हुए तेल में डाल देंगे और आप बाज़ दफ़ा पकोड़े तल रहे होते हैं, पापड़ तल रहे होते हैं, और या कोई ऐसी चीज़ तल रहे होते हैं जिन्हें हमें एक साथ ही निकालना होता है, और जब तक हम एक चीज़ उठाते हैं हमारी दूसरी जल जाती है। तो ये जो स्ट्रेनर होता है, स्पाइडर स्ट्रेनर होता है, ये इन चीज़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं स्पैगेटी बॉयल करती हूँ या पास्ता बॉयल करती हूँ किसी भी किस्म का, इससे इतनी जल्दी स्ट्रेन हो जाता है। तो इसकी तो अगर मैं चीज़ें और आपको यूज़फुल थिंग्स बताना शुरू करूँ तो बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाएगा। परफेक्ट एंड यूज़फुल टूल्स फॉर टाइम सेविंग फॉर किचन, तो ये किचन के लिए बहुत यूज़फुल है। ज़्यादातर ये स्टील का बना होता है, स्टील स्ट्रेनर होता है। स्पाइडर इसलिए इसको कहते हैं कि इसकी जो पूरी आगे की छन्नी होती है वो बिल्कुल जस्ट लाइक स्पाइडर होती है, इसलिए इसको स्पाइडर बोलते हैं। किचन थिंग के मुतालिक मेरी एक वीडियो पहले भी बनी हुई है, आप जाकर उसको चेक करते हैं, किचन थिंग्स टू मेक लाइफ ईजियर। वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसका ऊपर लिंक दे दूँगी। इसके बाद हम बात करेंगे दो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट किचन की चीज़ों की, जिनको किचन टूल्स की अहमियत हासिल है, लेकिन हम इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वक्त पड़ने पर हम ढूंढते हैं कि अरे मिल जाए, अरे देख ले कहाँ से मिल जाए। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो सीज़र। किचन के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स होता है सीज़र। किसी भी चीज़ को काटने के लिए ज़्यादातर लोग फिर छुरी इस्तेमाल कर देते हैं, कोई तो मुँह ही इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत हैबिट है। अगर हम एक सीज़र किचन के लिए बना के किचन में ही रख लेंगे और कहीं हैंग कर देंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। किचन की हर चीज़ जो भी आपकी पॉली बैग में आती है, या मसाले आते हैं, या कोई भी चीज़ आती है, दालें वगैरह जब हम डालते हैं, ग्रोसरी करते हैं, तो उसके लिए हमें सीज़र की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ती है। और फिर हमारे पास सीज़र नहीं होती तो हम नाइफ़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो एक सीज़र रखें, और सीज़र से सिर्फ वो आप जो बैग लेकर आते हैं, या ऑयल के बैग बाज़ दफ़ा ऑयल जो आता है उसमें आते हैं, वो काटें, या सिर्फ आप उससे मिर्च काट सकते हैं, जो ग्रीन चिल्ली होती हैं उनको काटने के लिए आप सीज़र का इस्तेमाल करें, ताकि वो फिर आप जो हाथ अगर आपकी कहीं गलती से टच हो जाते हैं तो वो फिर बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनते हैं, तो कि हम काम में हाथ धो नहीं पाते और वो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं। तो सीज़र बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। किचन के लिए एक बहुत बेसिक और यूज़फुल टूल होता है रबर बैंड, जिसे हम टूल नहीं समझते और छोटी सी चीज़ को जो बहुत ही सस्ती भी आ जाती है किचन में नहीं रखते। और कोई हमारा फूड, कोई चीज़ हमारी जो आधी बच जाती है और हमारे पास चूँकि रबर बैंड उस वक्त अवेलेबल नहीं होती और हम उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं या बंद नहीं करते, तो वो उसमें फिर हवा लग जाती है और वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रहती। तो हमें अगर एट ए टाइम रबर बैंड मिल जाएगा तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। इसके अलावा भी रबर बैंड किचन में बहुत सारे काम आ सकती है। ये किचन यूज़फुल है, टाइम सेविंग है, इसे ज़रूर अपने किचन में रखें। जी, ये जो चीज़ें अब आपको बेकार लग रही थी, अब आपको अंदाज़ा होगा कि ये बेसिक टूल्स हैं किचन के लिए कितने यूज़फुल हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने किचन में इस्तेमाल करें और देखें आपकी किचन की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान हो जाती है और टाइम सेविंग भी होता है। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर मस्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इट्स माय साइट, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइट।